तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के टॉप 50 जीके करवा चुके हैं। आज बारी है 51 से 100 जीके की। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि बैडमिंटन कोर्ट का आकार कैसा होता है? ए गोल, बी त्रिकोणीय, सी आयताकार, डी वर्गाकार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयताकार। बैडमिंटन कोर्ट का जो आकार होता है वह आयताकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? ए मिताली राज, बी साइना नेहवाल, सी मैरी कॉम, डी साक्षी मलिक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि हॉकी के जादूगर को किस नाम से जाना जाता है? ए मेजर ध्यानचंद, बी मिल्खा सिंह, सी कपिल देव, डी सचिन तेंदुलकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि क्रिकेट में शतक बनाने के लिए कितने रन बनाने पड़ते हैं? ए 50, बी 75, सी 100, डी 150। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 रन बनाने पड़ते हैं। यानी कि क्रिकेट में अगर शतक बनाना है तो उसके लिए 100 रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि भारत के पहले ओलंपिक विजेता पदक कौन थे? ए नॉर्मन प्रिचर्ड, बी अभिनव बिंद्रा, सी नीरज चोपड़ा, डी केडी जाधव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन प्रिचर्ड जो थे वो भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? ए लंबी कूद, बी भाला फेंक, सी कुश्ती, डी मुक्केबाजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने खेल में स्वर्ण पदक जीतकर एक रिकॉर्ड बना दिया था, यानी कि इतिहास रच दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि टेनिस में विंबलडन प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाती है? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में की जाती है। टेनिस में विंबलडन प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाती है? तो इंग्लैंड में की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी कौन है? ए विश्वनाथन आनंद, बी कपिल देव, सी सचिन तेंदुलकर, डी पीटी उषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथन आनंद जो है भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी थे? तो फुटबॉल में टोटल 11 खिलाड़ी थे एक टीम में। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि भारत ने क्रिकेट विश्व कप 2011 में किस टीम को हराया था? ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान, डी इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका को हराकर भारत ने 2011 में विश्व कप जीता था, लेकिन 2023 के विश्व कप में वो ऑस्ट्रेलिया से हार चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? ए क्रिकेट, बी एथलीट्स, सी हॉकी, डी टेनिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एथलीट्स से जुड़ी है, यानी कि दौड़ से जुड़ी है। पीटी उषा जो है दौड़ से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? ए सानिया मिर्जा, बी साइना नेहवाल,
सी कर्दम मल्लेश्वरी, डी साक्षी मलिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्दम मल्लेश्वरी जो थी भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता थी। ठीक है, और वह किस क्षेत्र में थी? तो वेट लिफ्टिंग में थी, यानी कि भारोत्तोलन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि क्रिकेट में विकेटों की संख्या कितनी होती है? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। क्रिकेट में कुल 10 विकेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में शुरू हुई थी? ए चीन, बी फ्रांस, सी ग्रीस, डी भारत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस में हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीस देश से शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ए पीवी सिंधु, बी मिताली राज, सी साक्षी मलिक, डी मैरी कॉम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु जो है भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसमें भी एक टीम में टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि क्रिकेट में डक शब्द का अर्थ क्या होता है? ए शतक बनाना, बी बिना रन बनाए आउट होना, सी विकेट लेना, डी कैच पकड़ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना रन बनाए आउट हो जाना। क्रिकेट में डक का शब्द का अर्थ होता है बिना रन बनाए आउट हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान कौन थे? ए सौरव गांगुली, बी कपिल देव, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी रोहित शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिल देव जो थे भारत के पहले क्रिकेट विश्व कप विजेता के कप्तान थे। और पहले क्रिकेट विश्व कप विजेता कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्षों के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाता है। और अगर जो ओलंपिक खेल की बात करें कि वह कितने वर्षों के अंतराल पे किया जाता है, तो वह भी 4 वर्षों के अंतराल पे किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध बल्लेबाज विराट कोहली का जन्म किस राज्य में हुआ था? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में हुआ था। विराट कोहली का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि शतरंज के खेल में कुल कितने खाने होते हैं? ए 56, बी 64, सी 72, डी 81। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 64 खाने होते हैं। शतरंज का जो खेल होता है उसमें कुल 64 खाने होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि क्रिकेट में गेंद का वजन कितना होता है? ए 155.9 से 163 ग्राम, बी 120 से 130 ग्राम, सी 140 से 150 ग्राम, डी 170 से 180 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 155.9 से 163 ग्राम तक क्रिकेट में गेंद का वजन हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे? ए अभिनव बिंद्रा, बी नीरज चोपड़ा, सी राजवर्धन सिंह राठौर, डी केडी जाधव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा जो है भारत के पहले खिलाड़ी थे जो स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, और वह किस क्षेत्र में थे? तो वह निशानेबाजी में 2008 में बीजिंग में जीते थे, जो कि चाइना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि टेनिस के खेल में कुल कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4
ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, बी फ्रेंच, दूसरा जो होता है फ्रेंच ओपन जो कि फ्रांस से संबंधित है, तीसरा होता है विंबलडन जो कि इंग्लैंड से संबंधित है, चौथा है यूएस ओपन जो कि अमेरिका से संबंधित है। तो ये टोटल कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध कप्तान कौन रही है? ए मिताली राज, बी सानिया मिर्जा, सी साइना नेहवाल, डी मैरी कॉम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज जो है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रसिद्ध कप्तान रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि क्रिकेट में अंपायर के संकेत के अनुसार छक्का दर्शाने के लिए दोनों हाथ कहाँ उठाए जाते हैं? ए सामने, बी पीछे, सी ऊपर, डी नीचे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हाथ को ऊपर उठाया जाता है जबकि छक्का दर्शाना होता है। क्रिकेट में अंपायर को जब छक्का का संकेत दर्शाना होता है तो वह दोनों हाथ अपने ऊपर उठाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध पहलवान बजरंग पुनिया किस खेल से जुड़े हैं? ए मुक्केबाजी, बी कुश्ती, सी हॉकी, डी कबड्डी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुश्ती से जुड़े हैं। प्रसिद्ध पहलवान बजरंग पुनिया जो थे वह कुश्ती खेल से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का विजेता कौन था? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप के 2023 के विजेता थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि फुटबॉल में खेल की कुल अवधि कितनी होती है? ए 70 मिनट, बी 80 मिनट, सी 90 मिनट, डी 100 मिनट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 90 मिनट की अवधि होती है फुटबॉल की खेल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश किस स्थान पर खेलते थे? ए गोलकीपर, बी बल्लेबाज, सी रेडर, डी स्ट्राइकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकीपर के स्थान पर हॉकी में पीआर श्रीजेश खेलते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है भारत के पहले व्यक्तिगत रजत पदक विजेता कौन थे? ए अभिनव बिंद्रा, बी राजवर्धन सिंह राठौर, सी नीरज चोपड़ा, डी केडी जाधव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजवर्धन सिंह राठौर जो थे वो पहले व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले थे, जो कि किस क्षेत्र में थे? तो वो भी निशानेबाजी यानी कि शूटिंग में रजत पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि क्रिकेट में खेल में स्टंपों की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 स्टंप होते हैं। क्रिकेट में खेल में कितने स्टंप होते हैं? तो 3 स्टंप होते हैं। देखिए, एक विकेट में कितने स्टंप होते हैं? तो 3 स्टंप होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि कबड्डी में खिलाड़ियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए गेंद को गोल में डालना, बी प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को छूना, सी विकेट गिराना, डी अंक कम करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को छूना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि भारत की प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी मेघालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर से जुड़ी है। जो मैरी कॉम, प्रसिद्ध मुक्केबाज मैरी कॉम जो है वह मणिपुर राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि टेनिस में विंबलडन प्रतियोगिता किस प्रकार के कोर्ट पर खेली जाती है? ए मिट्टी के कोर्ट पर, बी घास के कोर्ट पर, सी सीमेंट के कोर्ट पर, डी लकड़ी के कोर्ट पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास के कोर्ट पर खेली जाती है। टेनिस में जो विंबलडन प्रतियोगिता होती है वह घास के कोर्ट पर खेली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि क्रिकेट में अर्धशतक बनाने के लिए कितने रन बनाने पड़ते हैं? ए 40, बी 50, सी 60,
डी 70। देखिए क्रिकेट में जब शतक बनाना होता था तो कुल 100 रन बनाने पड़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि अर्धशतक बनाने के लिए यानी कि आधा शतक बनाने के लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 का आधा 50 रन बनाने पड़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि भारत की प्रसिद्ध धाविका पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है। ए गोल्डन गर्ल, बी उड़न परी, सी स्प्रिंट क्वीन, डी पायोली एक्सप्रेस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह भारत की प्रसिद्ध धाविका थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में कितने छल्ले होते हैं, यानी कि ओलंपिक खेल जो होता है उसमें कुल कितने रिंग्स होते हैं। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 5 रिंग्स होते हैं, यानी कि ओलंपिक खेल के ध्वज में कुल 5 छल्ले होते हैं। कौन कौन होते हैं। पहला ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, कुल 5 रंग के रिंग्स होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के प्रसिद्ध गेंदबाज जसप्रीत बुमराह किस प्रकार के गेंदबाज है। ए स्पिन गेंदबाज, बी तेज गेंदबाज, सी लेग स्पिनर, डी ऑफ स्पिनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज गेंदबाज। जसप्रीत बुमराह जो है क्रिकेट में वह तेज गेंदबाज के खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि फुटबॉल में पेनल्टी किक किस स्थिति में दी जाती है। ए गोल होने पर, बी फाउल होने पर, सी खेल समाप्त होने पर, डी कॉर्नर मिलने पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाउल होने पर फुटबॉल में पेनल्टी किक दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से जुड़े हैं। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी टेनिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से जुड़े हैं। सुनील छेत्री जो भारत के बहुत ही महान खिलाड़ी है वह फुटबॉल से जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि क्रिकेट में विकेट कीपर के दस्ताने पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ए गेंद को पकड़ना, बी बल्लेबाजी करना, सी गेंद फेंकना, डी रन बनाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेंद को पकड़ना उनका मुख्य उद्देश्य होता है जब विकेट कीपर दस्ताने पहनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुक्केबाज कौन थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता। ए मैरी कॉम, बी साइना नेहवाल, सी साक्षी मलिक, डी पीवी सिंधु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम। भारत की पहली मुक्केबाज महिला कौन थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता, तो मैरी कॉम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि क्रिकेट के खेल में हैट्रिक का क्या अर्थ है। ए लगातार 3 विकेट लेना, बी लगातार 3 चौके लगाना, सी लगातार 3 रन बनाना, डी लगातार 3 कैच पकड़ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगातार 3 विकेट लेना ही हैट्रिक का अर्थ होता है। क्रिकेट के खेल में हैट्रिक का क्या अर्थ होता है, तो लगातार 3 विकेट को लेना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को किस उपनाम से जाना जाता है। ए ग्रैंड मास्टर, बी टाइगर ऑफ मद्रास, सी मास्टर ब्लास्टर, डी कैप्टन कूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइगर ऑफ मद्रास। टाइगर ऑफ मद्रास के नाम से उपाधि जो है विश्वनाथन आनंद को दिया जाता है जो कि एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि क्रिकेट में चौका लगाने पर कितने रन मिलते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 4 रन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन किस खेल से जुड़े हैं। ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी टेनिस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से जुड़े हैं। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन है वह क्रिकेट से जुड़े हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ए 15 अगस्त, बी 29 अगस्त, सी 2 अक्टूबर, डी
26 जनवरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 29 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 5 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था, इसलिए भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी 29 अगस्त को मनाया जाता है।